चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट थ्योरी का टर्म जो है लास्ट कर रहे हैं। कुछ थ्योरम है जिसको डायरेक्ट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं। सम थ्योरम्स इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, जिसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इन यूनियन बी। राइट, मतलब यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो माइनस का पार्ट है वो ए साइड में लाते हैं लेफ्ट साइड में, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है प्लस में क्या राइट साइड में लेके जाते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट सेट का पार्ट। राइट, एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जब 3 सेट मालूम रहेगा तब उसके लिए क्या होगा। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी वी 3 फाइनाइट सेट, 3 फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स। और फाइनाइट सेट का यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला 3 सेट के लिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जब 3 सेट रहेगा तब ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट थर्ड नंबर के लिए, थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ पे एक चीज ए डैश यूनियन बी डैश, इसको हम नॉट भी कह सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट का फॉर्म। तो इसके लिए होता है नंबर ऑफ एस, इसको यूनिवर्सल हो गया, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखाएगा। अगर ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो नंबर ऑफ एस, जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं, माइनस अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनियन लिखाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर यूनियन का प्रोसेस यहाँ पे है तो इंटरसेक्शन लिखाएगा, अगर मान लिया इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लिखाएगा। बस यही दोनों फॉर्म याद रखना है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए equals to 17, number of B equals to 23, and number of A union B equals to 38. Find नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि नंबर ऑफ ए पता है, नंबर ऑफ बी पता है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो कौन सा थ्योरम सेट होगा।
तो देखिए नंबर ऑफ ए पता है, नंबर ऑफ बी पता है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता है। तो नंबर ऑफ ए ने बी निकालना है, ये निकालना है। देखिए ये वाला फॉर्म सेट कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जिसमें से नंबर ऑफ ए का वैल्यू है 17, नंबर ऑफ बी का वैल्यू है 23, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 38, जिसमें से ये सबको ऐड करेंगे और 38 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन को जो सामने दिख रहा है, जो सामने फॉर्मुला थ्योरी लिखवाया था। क्लियर? तो ये है प्रोसेस जो थ्योरम का पार्ट है। अब थोड़ा सा हम इसके आगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्म दिखाते हैं, राइट। देख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक थोड़ा सा एक फॉर्म है जो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर के लिए। अब देखिए टू ऑर्डर पेयर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑर्डर पेयर का प्रक्रिया देखिए, ऑर्डर पेयर के लिए सबसे आसान सा फॉर्म क्या है कि दो इक्वल ऑर्डर पेयर का क्या है फॉर्म। जैसे अगर मान लिया यहाँ पे A1 B1 राइट इक्वल टू A2 B2, तो इक्वल हम कर सकते हैं कैसे, इसके बराबर हम ये कर सकते हैं और इसके बराबर ये कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे इक्वल ऑर्डर पेयर का फॉर्म A1 बराबर A2 लिख सकते हैं और B1 बराबर B2 लिख सकते हैं, ना कि A1 बराबर B2 लिख सकते हैं या B1 बराबर A2 लिख सकते हैं। यानी इस फॉर्म में सामने टू सामने हो सकता है और इसके सामने जो है यही हो सकता है। तो यही है इक्वल ऑर्डर पेयर का प्रोसेस। क्लियर? चलिए तो हम आगे के बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस पर जो आगे क्वेश्चन रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट का प्रोडक्ट देखिए कैसे करते हैं। डिनोटेड बाय ए प्रोडक्ट बी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ए बराबर एक सेट ले लेते हैं। ए बराबर एक सेट ले लिया 1 2 3 और बी बराबर भी एक सेट ले लिया गया 3 और 5। अब दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। तब प्रोडक्ट करने का सबसे आसान सा तरीका होता है ए प्रोडक्ट बी, जिसको हम 1 2 3 क्रॉस 3 5। अब इसको प्रोडक्ट करने का रूल क्या है कि देखिए जैसे दो सेट है प्रोडक्ट करना है तो 1 के साथ 3 और 5 दोनों करना है। देखिए कैसे करना, 1 3 और 1 के साथ ही 5 करना है, यानी 1 5। फिर आइए 2 के साथ दोनों करना है तो 2 3 और 2 के साथ 5 करना है 2 5। फिर 3 के साथ भी दोनों करना है 3 3 और 3 5, राइट। तो ये है प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के लिए जो सामने दिख रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का फॉर्म। तो प्रोडक्ट करने का आसान सा तरीका है कि जो भी सेट का एलिमेंट है एक एक करके सभी के साथ सेट कर देना है, वही होता है प्रोडक्ट। जैसे 1 के साथ मैंने 3 5 किया, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 5। फिर 2 के साथ भी करना है 3 और 5, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 5 भी, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5। इस तरह से किया गया। क्लियर? एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं। एक सेट ले लेते हैं ए बी सी और बी सेट ले लेते हैं सी डी ई। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ए प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे ए है बी है और सी है, प्रोडक्ट
सी है, डी है और ई है। प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है? ए के साथ सभी सेट को साथ कर देते हैं, ए सी, ए डी और ए ई। वैसा ही बी के साथ सी और बी के साथ डी और बी के साथ ई, राइट। फिर इसके बाद सी के साथ करते हैं प्रत्येक में, तो यहाँ पे ये सी है, ये पार्ट सी है, सी के साथ सी कॉमा सी, फिर सी को डी के साथ, फिर सी को ई के साथ। ये होता है प्रोडक्ट सेट का प्रक्रिया। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया प्रोडक्ट सेट के लिए। तो किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं वो सामने दिखा। अब थोड़ा सा आगे के टर्म चलते हैं, थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बताते हैं। R is a relation from A to B implies R सबसेट A क्रॉस B। मतलब रिलेशन वो सेट है जो दो सेट दिया हुआ रहेगा, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वही रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखा जाए, एग्जाम्पल जरा देखिएगा कि अब यहाँ पे दो सेट है, सेट है 1 2 4 और बी सेट है 4 6, राइट। अब मेरा रिलेशन निकालना है तो बस यहाँ पे बता दिया गया है कि जो क्रॉस निकलेगा यानी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही रिलेशन कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी तो 1 है, 2 है, 4 है, क्रॉस 4,6 है। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे 1 को 4 के साथ करेंगे, 1,4, 1 को 6 के साथ किया गया है, 2 को 4 के साथ, 2 को 6 के साथ, ऐसा ही 4 को 4 के साथ और 4 को 6 के साथ। यही कहलाता है आर, यानी रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरह से रिलेशन का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। अब रिलेशन के बाद जरा आते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्म है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी या फिर 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी या फिर 2 के पावर पी क्यू। पी क्यू का मतलब है कि नंबर ऑफ ए है जो मेरा पी है और नंबर ऑफ बी है जो क्यू है। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन रहे, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट रहे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए या तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए, इसके लिए फॉर्मूला जो है तीनों में से कोई लिख सकते, तीनों एक ही होता है, राइट। तो ये ध्यान रखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए। अब देखिए इस पर हम एग्जांपल दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। ए बराबर दिया गया है सेट में 1,2 और बी बराबर जो सेट दिया गया है यहाँ पे 3,4,5 और यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले इसमें एक काम क्या पता करना है कि नंबर ऑफ ए है कितना। तो नंबर ऑफ ए है कितना, तो 1 और 2 दो है, यानी ए जो सेट है उसका नंबर कितना है इसके। यहाँ पे नंबर ऑफ बी के लिए यहाँ पे बी का सेट जो है 3 4 5 है, यानी 3 सेट है और नंबर ऑफ ए के लिए 2 सेट है। अब यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए है कितना,
देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के लिए ये फॉर्म होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए है कितना, तो 2 है, और नंबर ऑफ बी है कितना, तो 3 है, अर्थात कितना है 6 होगा। लेकिन हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिखा रहा है या तो सबसेट लिखा रहा है, दोनों के लिए फॉर्मूला 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो 6 हो गया, 6 लिखाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 64। ये रहा कंप्लीट आंसर, 2 के पावर 6 को 64 बोलते हैं, राइट। चलिए तो पहले यहाँ पे तक समझ में आया सभी को, देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो डाउट है। तो ये रिलेशन का फॉर्म है, और भी इसमें प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा गया है इफ x प्लस 2 कॉमा 4 इक्वल्स टू 6 कॉमा 2x प्लस y, 2x प्लस y, then find x and y, राइट। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मतलब ये जो फॉर्म दिया गया है, ये दे दिया गया ऑर्डर पेयर, जिसमें से x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, मैंने ऑर्डर पेयर में एक फॉर्म बताया कि दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, राइट। देखेंगे यहाँ पे व्हेन सॉल्यूशन का प्रक्रिया है, व्हेन x प्लस 2 equals to 6 and 4 equals to 2x plus y। अब यहाँ पे क्या करना है, x तो x है, ये 2 को ये साइड में कर देंगे राइट साइड में तो घट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे एक काम करना है कि x का वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट कर दे रहे हैं। 4 जब पुट कर देंगे, क्योंकि 4 आया है, अब यहाँ पे 4 और 28 यानी -8 आ जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू कितना लिखेगा, -4 लिखेगा। तो फाइंड द वैल्यू x एंड y, ये हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है जो सामने दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से रिलेशन का फॉर्म है जो सामने दिखा ऑर्डर पेयर के लिए भी। हाँ, अब इसके बाद जो है कुछ फॉर्म और है जो नोटेड पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। अच्छा एक मिनट, जरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा ए एक सेट दे दिया गया है, एक सेट है, ए है, बी है और ये सी है, और बी भी सेट है एक दिया गया जिसका नाम पी और क्यू है। और यहाँ पे निकालना हुआ फाइंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले जो इसमें नंबर ऑफ ए है, जो नंबर ऑफ ए है, तो नंबर ऑफ ए है कितना, तो मेरा 3 गो है, ए बी सी यानी 3 गो है। और नंबर ऑफ बी जो है, नंबर ऑफ बी के गो है तो 2 गो है। और निकालना क्या है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, जिसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए मेरा 3 है इंटू नंबर ऑफ बी कितना है 2 है, अर्थात इसको हम 6 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 6 निकल गया मेरा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्म। अब थोड़ा सा एक टर्म लास्ट वाला लिख लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। अभी इसके बाद जो है पहला लॉ क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ का रूल क्या है, जरा देखिए डायरेक्ट इसे याद रखिए। फर्स्ट में नंबर ऑफ नहीं, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए होता है, और सेकंड में ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए होता है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में याद रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है या ए यूनियन ए बराबर ए होता है, राइट।
ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ का रूल। अब इसके बाद सेकंड में है आइडेंटिटी लॉ में देख लीजिए। आइडेंटिटी लॉ में कि ए सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन यूनिवर्सल वाला है, तो ए आ जाएगा। जैसे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का यूनिवर्सल एस है हो गया। या फिर सेकंड में है कि ए सेट के साथ यूनियन करना है फाई वाला, तो ए ही लिखा जाएगा क्योंकि फाई तो कुछ भी नहीं और ए है तो दोनों का यूनियन ए ही लिखाएगा। ये सेकंड है आइडेंटिटी लॉ के लिए। थर्ड नंबर क्वांटिटी लॉ का रूल है फर्स्ट में ए यूनियन बी या तो बी यूनियन ए दोनों का वैल्यू क्या हो बराबर हो पहला। और सेकंड में इंटरसेक्शन पर आइए, ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए, ये होता है क्वाड्रेटिक लॉ का रूल, ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट। और ये एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का फर्स्ट रूल क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। और सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ का रूल, ठीक है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए के साथ बी कर देंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। अगर मान लिया सेकेंड में ए अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो बी को यूनियन करना हो तो लिखेंगे ए के साथ इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। और एक लास्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट रूल है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटर इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर यूनियन का है कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखाएगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। तो बस यही है 6 गो रूल लॉ है जो सेट के लिए है, जो सामने दिख रहा है। और इसी पर जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है ना समाप्त होता है इसका। अब अगले क्लास में इसका जो है अब दूसरा फॉर्म बताएंगे, और इसको जितना बताया है उसको याद रखिएगा और किसी भी बुक से इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो भी अवेलेबल बुक है सेट्स का क्वेश्चन बनाइएगा, जो डाउट रहेगा वो पूछिएगा, क्लियर किया जाएगा, राइट। तो आज जो है सेट का टर्म समाप्त, और अगले क्लास में जो है ना नया चीज़ स्टार्ट किया जाएगा, और इसको बना लीजिएगा अच्छा से तो क्लियर हो ही जाएगा।